ये कहानी मेरी नहीं है, पर जिसने इसे जिया है उसके लिए ये एक खौफनाक हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं धीमे स्वर में कहूँ, लोग कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता, जो दिखे नहीं वो है ही नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं, और अगर कभी वो तुम्हें छू लें तो पूरी जिंदगी का डर एक पल में तुम्हारे सीने में बस जाता है। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 7 या 8 साल का था। मम्मी और मैं अकेले रहते थे। पापा की नौकरी बाहर थी। हमारा घर थोड़ा पुराना था। दीवारों से सीलन की गंध आती थी और लकड़ी की सीढ़ियाँ रात में खुद ही आवाज़ करती थी। शुरुआत में सब छोटा सा अजीब था। कभी कभी कमरे में बैठा होता तो लगता कोई मेरी तरफ देख रहा है। कभी बिस्तर के नीचे से सरसराहट सुनाई देती, लेकिन मम्मी कहती, डरने की कोई बात नहीं बेटा, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर वो वहम नहीं था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींच दी। पहले सोचा हवा होगी, लेकिन जैसे ही आंखें खोली, दीवार के कोने में कोई खड़ा था, बिल्कुल काला पर धुंधला सा। आंखें नहीं दिख रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मैं चिल्ला नहीं पाया, जैसे गला बंद हो गया हो। सुबह उठते ही मम्मी से कहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। डरावना सपना रहा होगा, लेकिन उस दिन के बाद मैं अंधेरे में नहीं रह पाया। शाम होते ही घर की सारी लाइटें जला देता था। एक अजीब सी सनक हो गई थी, जैसे कहीं वो वापस ना आ जाए। मम्मी ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से भी बाहर था। एक रात मैं मम्मी के साथ ही सो रहा था। फिर से वही सरसराहट सुनाई दी, लेकिन इस बार मम्मी ने भी सुनी। हम दोनों सिहर गए। अगले ही पल कमरे का बल्ब टिमटिमाया और फिर टूटकर गिर गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया। मम्मी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैंने देखा, वही काली परछाई हमारे कमरे में थी। इस बार वो मुझसे कुछ इंच की दूरी पर थी। चेहरे जैसा कुछ नहीं था, पर उससे एक ठंडी कड़वी हवा आ रही थी। मैं कांप रहा था, पूरा शरीर सुन्न हो गया था। सुबह होते ही मम्मी मुझे पास की एक बुजुर्ग महिला के पास ले गईं, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर कुछ देर तक आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाती रहीं। फिर मम्मी से कहा, इस बच्चे के पीछे कोई साया है, बहुत पुरानी आत्मा है, भटक रही है, लेकिन ये बच्चा इसे देख सकता है, महसूस कर सकता है। उस दिन उन्होंने मुझे एक तावीज़ पहनाया, एक काले धागे में बंधा छोटा सा लोहे का डिब्बा। उन्होंने कहा था, इसे कभी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो परछाई गायब हो गई, सरसराहट बंद हो गई, कमरे की लाइटें अब बुझती नहीं थी। लेकिन मन के किसी कोने में मैं जानता था, वो पूरी तरह गई नहीं है, बस तावीज़ की वजह से पास नहीं आ पा रही। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शादीशुदा हूँ, एक बेटा भी है, लेकिन उस तावीज़ को मैंने आज तक नहीं उतारा। हर रात सोने से पहले उसे छू कर देखता हूँ, क्या वो अब भी गर्म है, क्योंकि जब वो पास आती थी तावीज़ गर्म हो जाता था, बहुत गर्म, जैसे आग लग गई हो। और कभी कभी आज भी जब लाइट बंद होती है और कमरा बिल्कुल शांत होता है, तो लगता है जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, धीरे सांस ले रहा है,
और लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस अपना तावीज़ कसकर पकड़ लेता हूँ।